अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद है सलमान भाई। और ज़िंदगी का इन्होंने काफ़ी हिस्सा जो है वो जर्मनी में गुजारा। अब ये परमानेंटली पाकिस्तान के अंदर मूव हो चुके हैं। 2 साल से ज़ायद का अरसा जो ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गुजार चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस इन्होंने फ़ेस किए और परमानेंटली ये पाकिस्तान क्यों मूव हुए। इसके अलावा इनके बच्चे भी हमारे साथ आज की वीडियो में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें क्या इन्होंने चैलेंजेस फ़ेस किए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप खैर कैसे हैं आकिब भाई? मैं ठीक मैं हूँ। देख रहा हूँ आप पाकिस्तान आए हैं अभी इस मौसम में जब हाँ, स्मॉग और फॉग अपने अरूज पर है और बिल बाहर इस वक्त रात फैल रही है और मुझे फिक्र ये हो रही है कि आप वापस घर कैसे जाएंगे क्योंकि हाँ, रास्ता बहुत मुश्किल है ढूंढना इस अच्छा। धुंध में। आज से 4 साल पहले ना स्मोक होती नहीं थी। तो अच्छा। जब मैं जर्मनी में था तो मुझे कोई कहता था ना कि स्मोक है, तो मैं बिलीव ही नहीं करता था कि यार हमारे बचपन में फोग होती थी, अब तुमने कोई नया वर्ड ही निकाल लिया। लेकिन 4 दिन अब मैं घर में रहा हूँ और गला मेरा शदीद ख़राब रहा है, तो मुझे यकीन आ तो गया कि आप भी वो एंटी कोविड टाइप बंदे हैं जिन्होंने एंड तक यही सोचते रहे हैं कि कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं, जर्मनी में रहने के बाद मानना पड़ता है। लेकिन आप बताएं, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह। ये दो चार मसले हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान में, उसके अलावा तो बेहतरीन। छोटी का क्या नाम है? हिबा। और महानूर है ये जी। महानूर, ये कौन सी क्लास में है? महानूर जो है जो फिफ्थ क्लास में है, ये जर्मनी में अपनी 2 क्लासें मुकम्मल करके आई थी, तीसरी और चौथी इसने यहाँ की है। अच्छा। 2 साल से ज़्यादा अरसा जैसे आपने बताया हो गए हैं। हिबा जो है ये फर्स्ट क्लास में आई है, अभी मूव हुई है। अभी आई है, अभी हाँ, बच्चे इसने हैं। नर्सरी और प्रेप यहाँ से तो की थी। इसने कीटा जर्मनी में ही किया होगा। कीटा एक्चुअली शी वॉज अ कोविड किड। तो अच्छा। कोविड में मसले ये थे कि उस वक्त किंडरगार्टन और जो किंडर क्रिपे जो 3 साल से छोटे बच्चों का होता है वो बंद हम्म। कर दिए गए थे, तो ये बेचारी घर में ही ज़्यादा रही है। हम्म। तो इस वजह से ज़्यादा जर्मन सीख भी नहीं पाई और जा भी नहीं पाई। अच्छा, चलें बच्चों की तरफ भी आते हैं। पहले आप बताएं कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो कोई ऐसे बड़े 3 से 4 चैलेंजेस जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त देखते हैं? यार मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं ना वो ऑफ कोर्स आपको आपकी ज़ात और फितरत के मुताबिक आप देखते हैं उनको। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजेस हो सकते थे, मेरे लिए वो शायद इसलिए नहीं थे बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैम। ट्रैफिक इज़ वन ऑफ देम। आप ले सकते हैं उस बंदे को जो जर्मनी जैसे मुल्क में, यूरोप में गाड़ी चलाता है और उसको पाकिस्तान आके रहना पड़े और गाड़ी चलाना पड़े और उसको फिर एहसास होता है कि यार ये मैं कित्थे आ गया। मतलब मोटरसाइकिल वाले आपको बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे होते, आगे से मुड़ जाते हैं और फिर आपको ही गाड़ी के ड्राइवर होने की निस्बत ये देखना पड़ता है कि आपने बचाना है। मेरे लिए वो चैलेंज इसलिए नहीं है कि बिकॉज आई टेक इट एज़ फन। ठीक है। मैं बाहर सड़कों पर बहुत ज़्यादा नहीं निकलता क्योंकि मेरा होम ऑफिस हो रहा होता है, लेकिन जब भी मैं जाऊँ मैं उसको एज ए मतलब GTA फील करते हैं। एज अ एज अ फन ले रहा होता हूँ। और मैं आजकल जब भी ट्रैफिक में फंसूँ तो उसमें मुझे लोगों को देखने का शौक़ है। मोटरसाइकिल वालों को हाथ हिला दिया। पिछले दिनों मैं इधर इकबाल टोल वाले इशारे पे बहुत लंबा तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा फंसा रहा। तो एक वो जो हेजड़ों की बड़ी लाइन जी जी, लगी होती है बिल्कुल। आपको इशारों पे ना, तो वो आया है तो उसको मैंने शीशा नीचे करके पूछा है कि यार किन्नी की ट्रैफिक है, तो की वजह हुई? कहता है ये वैसे ही हुई है ना, कोई ख़ास वजह नहीं। उसी दौरान एक और हेजड़ा आ गया, उसने मेरे आगे हाथ फैला दिया ना पैसे मांगने के लिए। तो मैं उन्होंने कहा यार हूँ बंदा इतने गल भी ना करे, मतलब ये एक सवाल पूछने दे भी पैसे देने पैने ने। तो वो कहता नहीं मैं किहड़ा तुहानू डंग मार देता। तो वो फिर ना मेरा उससे 2 मिनट की कन्वर्सेशन चली जिसमें आई वॉज आस्किंग हर कि मैं जे इतने गाने लावा 10 रुपए का, जे तू थोड़ा सा सानू ठुमका इंटरटेनमेंट लगा दे। मनोरंजन करके दिखा दे। में देखो ना टाइम गुजर जाएगा, रश है। तो हाँ, इस तरह की चीज़ें ना इट्स ऑल इन योर ब्रेन माइंड में होती हैं, आप उसमें बिल्कुल फ़न भी कर सकते हैं। सही। मतलब ट्रैफिक के अलावा तो नहीं, कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज तो नहीं हुए कोई? हेल्थ इशू इज़ वन ऑफ दैम। जर्मनी में डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान में मतलब वहाँ पे हमने कभी ये एंटीबायोटिक नहीं खाई थी। 12 साल में रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ पे ये दूसरी तीसरी दफ़ा मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ गई है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चुभती है ठीक। अंदर से कि यार मैं केड़े पासे पै गया। लेकिन मतलब जो बंदा पाकिस्तान मूव होने के बारे में सोच रहा है, तो वो ये भी सोच ले कि उसे काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और वो कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे ही हैं जैसे आप शादी के एक रिश्ते में बंधन में बनते हैं। तो आप अगर ये सोच के जाएं कि भाई मैनू कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा तो फिर आपकी ज़िंदगी अजाब ही बनती है। तो हाँ। आपको ये चीज़ें जहन में बिठा के आना पड़ेगा यहाँ तो पे कि आपकी क्या मोटिवेशन थी पाकिस्तान मूव होने की? लोग तो पाकिस्तान से जा रहे हैं,
आप पाकिस्तान वापस आ गए? अभी पिछले दिनों मेरी एक कज़न से बात हुई इंग्लैंड में, तो मुझे कहता है कि यार मैं भी तेरी तरह पाकिस्तान आना चाहता हूँ, लेकिन फिर जब भी मैं जियो देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे ये अदाद शुमार नज़र आते हैं कि 60% पाकिस्तानी मुल्क से चले गए। बाहर जाना चाहते हैं। हाँ। तो फिर वो कहता है कि यार मैं फिर ये सोचता हूँ कि ये जो 60% है ये एक मेजोरिटी है, तो अगर ये वो फैसला करने पे तुली है कि मुल्क छोड़ दें, तो मैं फिर अकेला बंदा बेवकूफ़ हूँ जो मैं मुल्क में वापस आऊँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मोटिवेशन को किल करती हैं, आपको रोकती हैं। मेरी मोटिवेशंस जो है ना, वो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की ना हो, हर बंदे के अपने मसाइल हैं, अपनी तरजीहात हैं। मैं क्यों पाकिस्तान आया, उसमें बहुत सारी वजूहात थी, जिसमें मेन जो था वो मेरे बच्चे। मैं चाहता था कि, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में बच्चे ख़राब नहीं होंगे, शायद लोग मेरे इस सवाल का जवाब इस तरह दें कि तुम बाहर से बच्चे पाकिस्तान इसलिए ले आए हो कि यूरोप में बच्चे ख़राब ना हो जाएं, पाकिस्तान में बच्चे ज़्यादा ख़राब होते हैं, और ये मामला मैंने देखे हैं यहाँ पे आके ना। लेकिन मेरा जो ज़्यादा मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि बच्चे अपने दादा दादी, नाना आप नानी। ख़राब इन सेंस ऑफ तहज़ीब तमद्दुन के बारे में बात कर रहे हैं, या ख़राब इन सेंस ऑफ के सोसाइटी का जो एक असर बच्चों के ऊपर पड़ता है वो? यार सोसाइटी का असर इज़ वन ऑफ दैट, क्योंकि आपके बच्चे आपकी कम्युनिटी में जिस तरह के दोस्त बनाते हैं ना, अब वो आप नहीं डिसाइड करते, वो बच्चे ही स्कूलों में डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा दोस्त बन गया जो बदतमीज़ है, जो वालिदैन से छुप के चोरी करता है या झूठ बोलता है, तो वो आपके बच्चों को भी ऐसी चीज़ें सिखाता है। जो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। स्कूलों तक में ये मामला ऐसा है कि जिसमें आप कर नहीं सकते। दूसरा, हम देसी पाकिस्तानी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़िक्र यही होती है कि आपके बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद वालिदैन को लात मार के अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ ना निकल जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये तो ऐसा सिचुएशन नहीं हो रही है। तो मेरे हो रही है। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसा है वालिदैन को टक्कर इस। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि ये हरकत तो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं ना, ये बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो अपने रिलेशनशिप्स में इस तरह। तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन पाकिस्तान में आप डेलिबरेटली या इंटेंशनली अपने बच्चों को ना अपना मोहताज रख सकते हैं फॉर सम टाइम। और वो सम टाइम हमारे ज़माने में तो यूनिवर्सिटी के बाद शादी तक होता था ना, कि हम अपने अब्बा जी के आगे ही हाथ फैला रहे होते थे पैसों के लिए। यहाँ पे ये है कि जब वो 18-19 के होते हैं और वो ये सोचने की कोशिश करते हैं आई एम गोना गो गेट एन अपार्टमेंट और लिव अलोन, तो बंदा कह सकता है जा कर ला फिर जो तू कर सकना। पाकिस्तान में तो क्योंकि नहीं होता। यहाँ पे वो नहीं इंडिपेंडेंस पाकिस्तान लेवल में पे नहीं तो। पॉसिबल। हाँ, तो वो एक लेवल है। लेकिन खैर, जोक्स अपार्ट, मुझे ये था कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ रह सकें, बड़े सही, हों। मतलब एक फैमिली यूनाइट हो सके। तो सलमान भाई, आपकी जॉब वगैरह जो है वो अभी जर्मनी में ही है? हाँ। इतना सोच के आपने जवाब दिया। क्योंकि पिछली वीडियो में ना मेरे पीछे लोग पड़ गए थे, और वो आप ही बताएंगे क्योंकि आप हाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स में फॉलो कर रहे थे कमेंट्स। बिल्कुल, वो कुछ इस तरह से था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, आज भी आना चाहते हैं। तो वो उनको इख्तलाफ इस बात से था कि आप पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, तो जॉब जर्मनी में क्यों कर रहे हैं? अच्छा। तो ये तो आपने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा कि आप पाकिस्तान मूव हो गए। अच्छा, मारना ना मारना ये देखने वाले की आंख में है। लोग समझते हैं, कई लोगों की नज़र में शायद ये उनका परसेप्शन है कि ये कोई बहुत बड़ी मैंने वो एक ऐसा काम नहीं कर दिया जिसकी वजह से वो मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखें। ठीक है, बात उनकी ठीक है, लेकिन मैंने वो पिछली वीडियो में भी आपसे बात करते हुए ये कहा था कि जो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मूव होना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी जो है ना एक सोर्स ऑफ इनकम देखें कि क्या वो इस कदर कमा रहे हैं हर महीने कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पाकिस्तान में ख़ुद समेत वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जो यूरोप में था वो तो आप नहीं दे सकते, लेकिन क्लोज़र टू दैट, क्लोजेस्ट भी नहीं आप दे पाते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है उसके लिए आपकी इनकम ये अगर तो कहीं से भी हो। इनकम तो हो गई एक बात। लोग कहते हैं नेशनैलिटी भी ले ली, नौकरी भी ले ली, आप पाकिस्तान बड़ा याद आ रहा है आपको। तो बात तो तब है जब नेशनैलिटी भी छोड़े, जॉब भी छोड़े, फिर पाकिस्तान जाके रहे। मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा। यूनिवर्सिटी में हम कील में पढ़ते थे, और एक दोस्त जो है ना, हम स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे, तो एक दोस्त ने बड़ा जोश में कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश पाकिस्तान ले जाना। तो उस हर वक्त कोई एक कहता और है। दोस्त वहाँ बैठा, उसने कहा कि अगर तुमने अपनी जवानी और अपना बढ़ापा पाकिस्तान को नहीं ना दिया, तो उस मुल्क को तुम्हारी लाश की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये बात एक ठीक थी उसकी, लेकिन उस दोस्त का कहना ये था कि मैं अपने मुल्क में मरना चाहता हूँ ताकि कोई रिश्तेदार, कोई भांजा भांजे, कोई आने वाले मेरी कब्र पे आके दुआ कर सकें। अब उस
हद तक तो नहीं मैं गया कि मैंने कहा कि मेरी लाश ही पाकिस्तान ले जाओ। मैंने अपने बुढ़ापा भी वहाँ नहीं गुजारा। मैंने अपनी जवानी, ठीक है अब वो उम्र का वो हिस्सा अर्ली है कि जवानी भी उधेड़ आ गए। उधेड़ उम्र ही कह लें। लेकिन हाँ, जब देर आए दुरुस्त आए, मेरा ये सही। फैसला था कि पाकिस्तान आऊँ। हाँ, अगर लोग ये कहते हैं मेरे देखने वाले और आपको सुनने वाले कि मुझे जर्मनी की नेशनैलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे वहाँ से जॉब छोड़कर पाकिस्तान आकर उन तमाम लोगों की तरह सफ़र करना चाहिए था जो यहाँ रह रहे हैं, और फिर मैं अच्छा पाकिस्तानी और मुहिब्बुल वतन साबित हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये कभी दावा नहीं किया हाँ कि मैं हाँ। मुहिब्बुल वतन हूँ। सही। हाँ। तो आप क्या देखते हैं कि एक आप क्योंकि 2 साल से अब आप रह रहे हैं तो आपको अच्छा खासा अंदाज़ा होगा कि एक मीडियोकर फैमिली को मंथली कितने पैसे चाहिए यहाँ पर स्पेंड करने के लिए अगर वो मूव होना चाहते हैं, या उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए एक हाउस होल्ड की? देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है। हर फैमिली के तौर तरीके खर्चना मुख्तलिफ होता है। बच्चों का स्कूल चूज़ करना इज़ वन ऑफ दैट डिसीजन, जिसमें आप देखते हैं कि आपने अपने बच्चों को 20,000 पर मंथ वाले में डालना है या 50,000 वाले में डालना है पर मंथ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल हैं। जितना यहाँ पर पैसा आप कह रहे हैं लाहौर में 50,000 पर मंथ स्कूल की फ़ीस है, उससे ज़्यादा भी है, इससे ज़्यादा भी उससे है। ज़्यादा भी है। आप शोएफात मतलब में चले जाएं, वो आप डॉलर्स में लेते हैं, तो वो तो फिर आप कह रहे हैं कि तकरीबन 50,000 कितने बनेंगे आपके? 150-200 डॉलर बनेगा हाँ, पर मतलब मंथ? इतना बनता है। लेकिन इवेंचुअली डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप जर्मनी में या किसी भी दुनिया के मुल्क में एक अच्छा लाइफस्टाइल इख्तियार किए हुए थे, जहाँ आपके पास गाड़ी थी, जहाँ आप जब स्टोर पे जाते थे तो आप फल, जूस या खाने पीने की चीज़ें ख़रीदते हुए सोचते नहीं थे, जहाँ पे आप अपनी बिजली का बेदरेग इस्तेमाल करते थे और बहुत सारी जगह घूम भी लेते थे विद योर फैमिली। अगर आप यही लाइफस्टाइल यहाँ पे अपनाना चाहते हैं तो गिव एंड टेक आप 4 से 5 लाख रुपया तो रखें जहन में कि आपको खर्चना पड़ेगा पर मंथ? पर मंथ, ताकि उसमें आपके बच्चों की फ़ीसें कवर हो जाएं। नोइंग दैट के अपार्टमेंट या घर आपका अपना है, आप उसके किराए की मद में पैसे नहीं दे रहे। उसके अलावा आप जो ख़रीदारी कर रहे हैं ग्रॉसरी, वो ज़ाहिर है आप फिर वो बहुत लो लेवल की चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे आप अल-फतेह या इस तरह की और आप कह रहे हैं कि एक बंदे की अगर 5 लाख इनकम है, चाहे वो पाकिस्तान से कमा रहा है या पाकिस्तान से बाहर कमा रहा है, आ जाओ वापस। आ जाए वापस। लेकिन आ जाओ वापस इज़ समथिंग, जो एक नारा है जो हम लगा तो सकते हैं, लेकिन ये सब पे फिट नहीं होता। मुश्किल हर होता है। हर एक के अपने अपने मामलात हैं। तो आपने ये नहीं सोचा मैंने अब जर्मनी का पासपोर्ट ले लिया, मैं यूएसए चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ? देखें, जर्मनी में जब था तो मेरे पास ऑप्शन भी थी और मेरे दिमाग में भी था कि वाई नॉट यूएसए, वाई नॉट कनाडा, वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ बैरियर जर्मनी में। आपको पता है जर्मन बोलना समझना एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ। तो हम वहाँ भी ये सोचा करते थे कि क्यों ना हम चले जाएं यूएस, कनाडा वगैरह अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्कों में। लेकिन मेरा वहाँ एक छोटा सा मसला ये था कि मैं पाकिस्तान से मज़ीद दूर नहीं जाना चाहता था। उसकी वजह वालदैन हैं, बुज़ुर्ग थे। मैं नहीं चाहता था कि किसी किस्म की कोई बीमारी का शिकार हूँ और मैं वहाँ से इतनी दूर से पहुँच ना सकूँ। और यूएसए वगैरह के अपने पर्क्स भी हैं और कुछ मामलात में शायद उनमें वो मसाइल भी हैं जो मेरे लिए बहुत बड़े मसले हैं, जैसे कि वहाँ से आप हर साल शायद ट्रैवल नहीं कर सकते। वर्क एंड लाइफ बैलेंस वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, आपको बाकायदा रगड़ा जाता है जॉब पे, ऑफिस में। और उसके अलावा शायद आपको छुट्टियाँ मंथली पर ईयर इतनी नहीं मिल रही होती जितनी आप जर्मनी से एंजॉय करके पाकिस्तान हर साल पहुँच जाते हैं बिल्कुल, महीने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो टिकटें बहुत महंगी और बच्चों के साथ, और फिर इस डबल तरह बहुत डबल द सारी चीज़ें प्राइस। हैं जो मुझे तो अब तंग आप जो करती थी। यहाँ रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए उसी तरह से ट्रैवल करते हैं जिस तरह से आपको यूरोप में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप गर्मियों में कहीं भी चले गए और सर्दियों में फिर आप अलग से जो है वो क्रिसमस मार्केट या किसी और वियना की मार्केट जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, उस चीज़ को मिस करते हैं आप? देखें, मैं जब नया नया जर्मनी गया था ना, तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे, हम उससे बहुत बातचीत किया करते थे। तो उससे मेरी सबसे पहली जो बात होती थी ना, वो यही होती थी कि हमारी सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है रोटी। जब आपको रोटी मिल जाए, खाना पेट भर जाए ना, तो उसके बाद आपको दूसरे मसले नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वरना दूसरे मसले मसले नहीं होते। जर्मनी इतना अरसा गुजार देने के बाद, कमाने के बाद आपको एहसास होता है, घूम लिया, यूरोप देख लिया, इवेंचुअली यूरोप के 26-27 मुल्क जिनका आपको शेंजन वीज़ा मिलता होता है शुरू में आपके पास स्टूडेंट लाइफ में या वर्क लाइफ में, तो उसके मोस्टली कैपिटल्स एक जैसे ही नज़र आते हैं। आप वियना चले जाएं, आप चेक रिपब्लिक चले जाएं, आपको 10 वही साल बाद यही कहेंगे आप, हाँ ज़ाहिर सी 10 बात है, हाँ, उनसे पूछे जो 5 साल तो हो गए हैं। मैं लाना आपको वहीं जाता था समझ गया हूँ मैं। कि आपने जब यूरोप घूम लिया फिर उससे आगे क्या। तो सही। वो फिर बाद में ना, मैं बच्चों को पाकिस्तान एक्सप्लोर करा रहा हूँ, हम स्कर्दू गए हुए थे। अच्छा, आप अभी आपने स्कर्दू की बात ये की है,
तो आप क्या देखते हैं बवेरिया साइड पे? आप खुद रहे हैं जर्मनी के अंदर, बहुत सारे लोग हमारे बवेरिया में रहते हैं और वो कहते हैं बहुत खूबसूरत है। स्कर्दू आप गए हैं, बवेरिया को आप कैसे कंपेयर करते हैं, स्कर्दू को और बवेरिया को? मैंने उस पे एक वीडियो की थी और उसमें मैंने ये बरमला इजहार किया था कि मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। बवेरिया वही पट्टी है ना, स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया बिल्कुल और बिल्कुल। उनके साथ ही वो मिलता इटली जुलता। तो वगैरह के साथ। बवेरिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैं कहूँगा। आपको जो वाज़े फ़र्क नज़र आता है ना इन दो मुल्कों के सियाहती मकामात का, वो है सफाई का फ़र्क, वो है इंतज़ामात का फ़र्क। स्कर्दू में एक मंथोका वाटरफॉल है जो स्कर्दू से 2-2.5 घंटे की जी जी। मसाफत पे है और वो वहाँ की एक बहुत बड़ी सियाहती अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे आप वॉशरूम नहीं जा सकते, उनके पब्लिक वॉशरूम्स इस काबिल नहीं हैं कि आप वहाँ खड़े भी हो सकें नाक दबाए बगैर। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रॉ ब्यूटी है ना, वो तब खूबसूरत है जब तक वहाँ कोई सियाह नहीं पहुँचा। जब हम जैसे बहुत सारे सियाह, मैं अपने आप को शामिल करूँगा, पहुँच जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे लेज़ के पैकेट्स भी मिलेंगे, आपको खाली बोतलों की बोतलें भी मिलेंगी, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। लगता है ये सारा कुछ स्याह की तरफ से, ये गवर्नमेंट का भी कुछ काम है? गवर्नमेंट का काम इसमें होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले दिनों वाघा बॉर्डर जब गया और मैंने वहाँ भी एक वीडियो की, आपको जगह जगह ट्रैश बिन्स नज़र आती हैं लगी हुई हैं और उस पर लिखा हुआ है लाहौर को साफ़ रखें, इस डस्टबिन में कचरा डालें, लेकिन लोगों ने उसके आसपास फेंका हुआ है, कचरा बिन खाली है। तो हाँ। लोगों का भी इसमें बहुत हद तक किरदार है। मैं ये जो देओसाई है जो पाकिस्तान की हाईएस्ट, बल्कि पूरी दुनिया की हाईएस्ट प्लेन, सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेन, यस। हाईएस्ट प्लेन है। उस पे हम जीप चला रहे थे, जो मैं जीप में बैठा था और मैं देख रहा था कि हर कुछ मीटर्स बाद, अगर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बाद, कहीं ना कहीं आपको सड़क के किनारे पे कचरे वाली बिन वो मिल बिन जाती है। मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग बैठे हैं जीपों में, अगर उन्होंने चिप्स का पैकेट खा लिया है ना, दे विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट बिन, आपको क्या वो लगता है बस कि बाहर फेंक दें। पाकिस्तानी कौम को इन छोटी चीज़ों पर एजुकेट करने में कितना टाइम लग सकता है? मेरा एक दोस्त था कील में, नाम लिए बगैर उसका मैं बताऊंगा, वो जब भी हम पाकिस्तान को सुधारने की बात करते थे तो वो कहता था कि इफ़ यू वाना इम्प्रूव इन द बिहेवियर्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल, इफ़ यू वाना इम्प्रूव दैम, न्यूक दैम, एक पूरी अच्छा। नस्ल वाइप आउट करो। उसका ये मतलब डेफिनेटली नहीं था कि पूरे की पूरी नस्ल को तबाह कर दो, बड़ा लेकिन सख्त। उसका बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ था, एक पूरी नस्ल को जब आप न्यूक कर दोगे ना, वाइप आउट कर दोगे, नई नस्ल जो आएगी ना वो सीखेगी। इसकी वजह ये है, आपके सवाल की तरफ आते हुए, कि एक पूरी नस्ल लगती है लगेगी। आपको अगली नस्ल को एजुकेट करने में। अगर हमारी नस्ल पूरी की पूरी अगली नस्ल को एजुकेट करेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा क्योंकि पूरी पॉसिबल नहीं। नस्ल ही एजुकेटेड हाँ। नहीं है, तो इट विल टेक अ कपल ऑफ जनरेशंस। तो अभी कभी कोई ऐसे बेगम कहती हैं कि हम उधर ही ठीक थे? अभी हम गए हैं जर्मनी विद फैमिली, मैं 1-1.5 महीना रह के आया हूँ। अच्छा। हम म्यूनिख थे, बर्लिन थे, कील, हैम्बर्ग, ल्यूबिक वाली साइड पे, नॉर्थ साइड पे, फिर हम वहाँ से इंग्लैंड गए, हम बर्लिन सारे घूमे। आपने तो आसपास के मल्लेदार हाँ। वैसे ही सड़ा दिए होंगे। तो ये कदे म्यूनिख, कदे बर्लिन, उसमें कदे बिल्कुल लंदन। ऐसे ही है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किसी को सड़ाने के लिए मकसद नहीं था, लेकिन अगर कुछ सड़ा है तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, उसमें ये था कि बेगम को क्योंकि 2 साल बाद वहाँ जाना हुआ बच्चों को, अच्छा तो अच्छा। बच्चों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें यहीं रुकना है, ये बेहतर है, 2 साल गुजर गए। हम वो मुआजना नहीं कर रहे थे इस बच्चे किस्म भी का। जर्मन है? बच्चे भी जर्मन है बिल्कुल। ठीक। लेकिन बेगम ने हाँ ये ज़रूर कहा कि कुछ चीज़ें जर्मनी आ जाने के बाद 2 साल बाद वो गई हैं, तो उन्होंने शी रीलिव्ड दैम, तो शी काइंड ऑफ थॉट कि शी वाज मिसिंग दैम। उन्होंने कभी पाकिस्तान में वो चीज़ें मुझे कही नहीं, लेकिन जब वो वहाँ थी तो वो मेरी बात हुई, कभी वॉक पे के चले गए बाहर, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे वहाँ पे आपका एक छोटा अपार्टमेंट होता था जिसको साफ़ सुथरा रखना हाँ आसान होता है, इवन दो कि यहाँ पे अगर आपका बड़ा घर है, आपके पास हेल्प है, मेड्स हैं, हाँ। लेकिन उसका जो आर्गूमेंट था वो ये था कि इन मेड्स के साथ सर जो खपाना पड़ता है वो आपको नहीं पता। इस वक्त हमारे साथ जो है वो सलमान भाई के बच्चे भी मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनका एक लाइफ एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। मानूर, कितनी देर हो गई है आपको जर्मनी से आए हुए? मुझे मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, अच्छा। जैसे बाबा ने पहले भी बता दिया हुआ है। हाँ। लेकिन ये अच्छा ही लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है? जर्मनी ज़्यादा अच्छा था या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है? मुझे तो ज़्यादा अच्छा जर्मनी ही लग रहा है क्योंकि उधर मैं हुई भी हूँ।
तो पापा पैदा जबरदस्ती हुई तो हूँ नहीं ले इसलिए। आए, चलो चलो चले? नहीं नहीं, वो उनके बॉस ने कहा था कि चले जाओ ऐसी फैमिली को मीट करने के लिए। अच्छा अच्छा। और यहाँ जर्मन बोलते हो या उर्दू बोलते हो? हम यहाँ उर्दू बोलते, जर्मन थोड़ी भूल गई हूँ अच्छा। मैं तो सारी भूल गई हूँ ऐसे है, लेकिन हमको तो जो बड़ा भैया मेरा, उसको आती रहती है थोड़ी थोड़ी सी। सही है। तो अब मिस करते हो जर्मनी को? हाँ, काफ़ी ज़्यादा मिस ज़्यादा करते मिस हैं। करते हो? हाँ, वापस जाने का दिल करता है? कभी कभी दिल चाहता है, जब भी कभी बहुत गर्मी हो जाती है हाँ हाँ। या तो बहुत। पाकिस्तान कैसा लगा आपको? पाकिस्तान भी ठीक लग रहा है मुझे, बस गर्मी का प्रॉब्लम है, और सर्दी तो वहाँ पे भी थी काफ़ी ज़्यादा, हाँ। लेकिन गर्मी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या करते हो जून गर्मियों में? क्या एक्टिविटीज़ है आपकी? गर्मियों में स्विमिंग की एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे जिम में, जो हम मैक्सिमम कभी कभी जाते हैं, हर दिन नहीं जाते, क्योंकि कभी स्कूल होता है, कभी वेकेशन होते हैं, पता नहीं होता। जैसे इस साल में समर वेकेशंस में जो वापस जर्मनी गई हूँ, काफ़ी ठंड थी, मुझे तो लगा कि ये मौसम नहीं होना चाहिए जर्मनी में, ठंड। जर्मनी में नहीं, पाकिस्तान में मौसम हाँ, होना चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी मौसम गर्म तो दोस्त है। वगैरह बन गए हैं आपके यहाँ हाँ, पे? काफ़ी ज़्यादा दोस्त। जल्दी बन गए थे या फिर? जल्दी, पहले दिन में काफ़ी हो गए। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? बेस्ट फ्रेंड मेरी नाम सबीन है, वो इधर ही पास ही रहती है। अच्छा, स्कूल फ्रेंड है या फिर क्लासमेट फ्रेंड है। क्लासमेट है? हाँ। तंग करती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उसकी एक अच्छी बात बताओ। वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है या आर्टिस्ट आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है। एक्ट्रेस तो आप लग रही हो मुझे। अच्छा, और इसका क्या नाम है? हिबा, है ना? अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिबा कैसी हो आप? ठीक। हिबा आपको जर्मनी याद है? याद है आपको? हाँ जी। क्या किया था वहाँ पे? कब गए थे लास्ट टाइम? क्या? जर्मनी कब गए थे लास्ट टाइम? समर में। को नहीं पता। भूल गए। स्कूल हिबा जाती है समर हिबा? स्कूल जाती है हिबा? हाँ जी। और कैसा लगता है स्कूल? अच्छा। अच्छा, जो हिबा है ना, उसके बारे में ये बता दूं कि ये जर्मनी में बिल्कुल बात नहीं करती थी। अच्छा। अपने जो किंडरगार्टन में है, ये वो बच्ची थी जो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती थी। टीचर्स ने हमें बुला के कहा कि इसकी स्पीच थेरेपी करवाओ, इसकी बिहेवियर थेरेपी करवाओ, और फिर हम इसको लेके जाते थे। हफ्ते में 2-2 अपॉइंटमेंट्स होती थी। फिर हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, और फिर इसको जब स्कूल लेके गए तो इसकी टीचर से मेरी मीटिंग हुई, मेरी और इसकी वालदा की, और फिर हमने उससे बात की, और हमने उसे बताने की कोशिश की कि ये वो बच्चा है या वो बच्ची है जिसने जर्मनी में हमें इस तरह तंग किया, और इसकी थेरेपीज़ होती रही हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप छोड़ जाएं, हम देख लेंगे। मैंने कहा आप क्या करेंगी इस बच्ची के लिए ना? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, बस ठीक है, छोड़ जाएं। मैंने कहा यार देखो, हम बताओ जर्मनी तो से आए सही। हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। और वो मुझे इस तरह देख रही थी कि ये कितों आ गए ने बाहरों लोग जेड़े जेड़े इस तरह के सवाल कर रहे ने। और फिर उसके बाद माशाल्लाह ये बच्ची क्लास में इस तरह वो जिसे कहते हैं ना एक्टिव हुई, एडजस्ट हुई कि चैटर बॉक्स है ये क्लास की। हाँ, ये इंट्रोवर्ट है, ये अभी अच्छा। आपसे शायद इस वजह से बात नहीं कर रही कि ये थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन माशाल्लाह इसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई पाकिस्तान आने के बाद। अच्छा मानूर, मुझे ये बताओ कि यहाँ के लोगों में आपने क्या, कोई 3 अच्छी चीज़ें बताओ जो क्या आपको लगा कि यहाँ के लोगों में ये 3 अच्छी चीज़ें हैं, ये ऐसे 1 2 3 पे? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसका, मुझे पता ही नहीं है कुछ नहीं, ज़्यादा कोई अच्छा। बता, एक बता दो चलो। अपने फ्रेंड्स में से सोच के कोई जो आपकी क्लासमेट्स हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हो या बाज़ार जाते हो, वहाँ लोग होते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की हो कि यार ये बहुत अच्छी है? ये पीपल आजकल कोई नाइस हो रहे हैं क्लास में भी, बॉयज़ भी काफ़ी पागल हो जाते हैं समटाइम्स। हमेशा ही होते समटाइम्स नहीं, Boys are लेकिन always बॉयज़ यस, बॉयज़ ने थोड़ी इम्प्रूव कर ली है कि अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अब गर्ल्स ज़्यादा बातें करनी शुरू हो गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि या 2-3 वीक्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो हम काफ़ी टॉक नहीं कर सकते थे एक अदर। तो आज मेरा पहला दिन था वापस स्कूल जाने के लिए, और क्लास बार बार बोलते गई कि वैसे ही 2-3 बॉयज़ ने भी काफ़ी इम्प्रूव कर लिए, तंग नहीं करते, ठीक ही है। ठीक है। और अच्छा, मतलब बातें ज़्यादा करते हैं boys? हाँ, बातें ज़्यादा हम भी करते हैं। सही है। और यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, जैसे आप बाहर जाते हो, डू यू फील सेफ? नो, नॉट एट ऑल। क्या फील होता है आपको? मुझे ये नहीं फील होता सेफ, क्योंकि यहाँ पर इधर ही आसपास मस्जिद के सामने काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स हुए हैं, अच्छा।
तो मैं ज़्यादा सेफ नहीं रहती बेटा, यहाँ। एक ही मर्डर हुआ है। एक नहीं हुआ, 2-3 हुए हैं। अच्छा वो मैंने स्टोरी पे सुनी हुई, हेलो किटी मर्डर केस, वो से भी डरती रहती मेड अप स्टोरी होगी। हूँ। मेड अप नहीं है, रियल लाइफ है बाबा। चलो ये एक लंबी डिस्कशन है, इसको भी करेंगे। दैट्स रियली नाइस दैट यू ऑल फैमिली हैव अ रियली नाइस एक्सपीरियंस हियर। तो अब जाना तो नहीं है वापस, है ना? आई हैव नो आइडिया। चलो ठीक पढ़ने है। चली जाओ ना बाद में, जब बड़ी होगी तो। हाँ शायद बड़े हो गए, मैंने दोस्त के साथ प्लानिंग भी कर ली है क्या पढ़ूंगी। अच्छा क्या पढ़ना, सारी प्लानिंग हो गई? नहीं, वो आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ मैं अपनी दोस्त, तो और आप क्या बनना चाहती हो? पता नहीं। वो मेरी दोस्त राइमा है एक, वो हम दोनों आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो बड़ी होकर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक शॉप यहाँ बनाएंगे और एक शॉप हम जर्मनी में बनाएंगे। फिर हम जब ने बना लिए ना शॉप्स यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रख के यहाँ पे करेंगे और वहाँ पे मूव होके वहाँ पे आर्ट्स भेजेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सेल हो जाए। वहाँ की आर्ट यहाँ भेजेंगे? हाँ जी, वहाँ के बना के आर्ट्स यहाँ पे भेजेंगे और वहाँ हम सेल करेंगे। वहाँ पे जो हमने एम्प्लॉयज़ यहाँ हायर्ड किया वो हम यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे वो सेल करें। और जो हम है ना, हम जर्मनी जाके अच्छी तरह लैंग्वेज फिर से सीख के वापस काम करेंगे, वापस चिल करेंगे। वापस चले करेंगे। सही है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन पता नहीं अगर ऐसे ही होएगा भी, पता नहीं। हाँ गुड, नहीं चलो अच्छी बात है कि अभी से आप सोचते हो कि आपने ऐसा करना है, और जो सोच रहे हो उसके ऊपर ये भी सोचो कि वो कैसे होगा। अच्छा मानूर, मुझे बताओ कि आजकल टीवी पे क्या देख रही हो आप? टीवी पर आजकल तो मैं सिर्फ यूट्यूब ऐसी, देख रही हो या नेटफ्लिक्स देख रही हो, क्या देख रही मैं तो यूट्यूब ज़्यादा दफ़ा हो या देखती टिकटॉक हूँ। देखती हो? मैं यूट्यूब देखती हूँ ज़्यादा दफ़ा ऊपर बैठ के या लैपटॉप पे। मुझे बड़े एक मीम्स अच्छे लगते हैं, ये वाले जो मुझे हंसी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, वो मैं बार बार देखती रहती हूँ, बस मज़ा आता है उसको देख मीम्स के। देखते हो हाँ ऐसा? मीम्स। आपका फेवरेट शो कौन सा है? मेरे पास है ही नहीं कोई फेवरेट कोई फेवरेट शो नहीं है? नहीं शार्क टैंक भी नहीं देखते हो आप पाकिस्तान का? नहीं, मैं कोई ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन जब पापा मैच लगाए तो मैं यहाँ बैठ के बस देख लेती हूँ। और मायूस होती रहती है। थैंक यू सो मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आप बच्चों को भी लेकर आए, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और हमने काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट किया इस वीडियो से अगेन, और ये मोटिवेशन ली है मैंने भी, और हो सकता है हमारे व्यूवर्स ने भी, कि 5 लाख के तो पढ़िए थे, पाकिस्तान में हो जाइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त पाकिस्तान मूव होना चाह रहा है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। सलमान भाई का चैनल भी मैंने नीचे लगा दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।